दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान के कुर्बानी के बकरे के बारे में। और इस वीडियो में बताने वाले हैं इस बार 2025 में शाहरुख खान ने बकरा ईद की कुर्बानी के लिए खास बकरा कहां से मंगवाया है और बकरे की कीमत कितनी है। शाहरुख खान ने इस बार कितना महंगा बकरा खरीदा है और वो बकरा कितना वजन का है और वो बकरा कितना बड़ा है और कितना खूबसूरत है, जिसके बारे में जानकर आप एकदम से हैरान हो जाएंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको शाहरुख खान के बकरे के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा आखिर तक जरूर देखिएगा और इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, इस्लाम में दो बड़े त्योहार हैं, जिसको मुसलमान अमीर हो या गरीब, छोटा हो या बड़ा, सभी लोग बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। पहला त्योहार ईद उल फितर है, जिसे मीठी ईद भी कहा जाता है, और दूसरा त्योहार ईद उल अजहा, जिसे बकरा ईद कहा जाता है। प्यारे दोस्तों, ईद उल फितर रमजान के 1 महीने रोजे रखने के बाद मनाई जाती है और ईद उल अजहा 70 दिनों के बाद, यानी कि 2 महीने 10 दिन बाद बकरा ईद मनाई जाती है। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और दुनिया के तमाम देशों में इस त्योहार को सुन्नत इब्राहिमी और ईद कुर्बा के नाम से भी जाना जाता है। बकरा ईद जिलहिज्जा की 10 तारीख को मनाया जाता है और ये त्योहार 3 दिनों तक मनाया जाता है, यानी कि 10, 11 और 12 तारीख तक ये त्योहार को मनाया जाता है। प्यारे दोस्तों, कुर्बानी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत भी है और आज से तकरीबन 4000 साल पहले अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने प्यारे बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी देने के लिए जा रहे थे। जब हजरत इब्राहिम अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन पर छुरी चलाने वाले थे, तो उसी जगह पर आसमान से एक दुम्बा आ गया और दुम्बे की कुर्बानी हो गई। उसी वक्त से अल्लाह तबारक व तआला ने उस सुन्नत इब्राहिम को कायम रखते हुए मुसलमानों पर कुर्बानी करना वाजिब कर दिया है। दोस्तों, मुसलमानों में जो साहिब निसाब होते हैं, साहिब निसाब किसे कहते हैं? जिसके पास 7 तोला सोना या 52 तोला चांदी या उसके बराबर रकम हो। यानी कि अगर इन तीनों को मिलाकर आपके पास 7 तोले सोने के बराबर रकम आ जाए, यानी कि आपके पास थोड़ा सा सोना है और थोड़ी सी चांदी है और थोड़ा सी रकम है। इन तीनों को मिलाकर अगर आपके पास रकम 7 तोले सोने के बराबर आ जाए, तो आप साहिब निसाब हो जाएंगे और आपके ऊपर कुर्बानी करना वाजिब हो जाएगा। अगर आप कुर्बानी नहीं करते हैं तो आप गुनहगार होंगे। दोस्तों, पूरी दुनिया में मुसलमान अल्लाह तबारक व तआला की रजा के लिए हलाल जानवरों की कुर्बानी देते हैं, मगर कुर्बानी वही लोग देते हैं जिन लोगों की हैसियत होती है। यानी कि जो लोग कुर्बानी करने की ताकत रखते हैं, वही लोग कुर्बानी देते हैं। गरीब आदमी के लिए, जो साहिब निसाब नहीं है, उन लोगों पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया कि बकरा ईद के दिन इब्ने आदम का कोई भी अमल खुदा के नजदीक खून बहाने, यानी कि कुर्बानी करने से प्यारा नहीं है। दूसरी जगह पर प्यारे नबी ने फरमाया, ए फातिमा, उठो और अपने कुर्बानी के जानवर के पास हाजिर रहो, क्योंकि उसके खून का पहला कतरा जमीन पर गिरने से पहले अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे पिछले गुनाहों को माफ फरमा देता है। याद रखें, बकरा ईद पर अल्लाह तबारक व तआला की रजा के लिए कुर्बानी करना बहुत ही जरूरी है। और जो शख्स बकरा ईद के मौके पर अल्लाह की राह में कुर्बानी देता है, वो बड़ा ही खुशनसीब होता है। मगर इसके साथ आप इस बात का भी जरूर ध्यान रखें, जिन लोगों पर कुर्बानी करना वाजिब है और अगर वो बकरा ईद के मौके पर कुर्बानी नहीं करते हैं, तो ऐसे लोग सख्त गुनाहगार होंगे। कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि कुर्बानी सिर्फ ऐसे लोगों पर वाजिब है जो अच्छे खासे पैसे वाले होते हैं, यानी जिसके पास बहुत सारे पैसे, गाड़ी, बंगला होते हैं, जिनके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी होते हैं। यानी कि जो लोग लखपति और करोड़पति होते हैं, ऐसे लोगों पर ही कुर्बानी वाजिब होती है। और यही नहीं, बल्कि कुछ लोग तो ऐसा भी समझते हैं कि कुर्बानी सिर्फ उन्हीं लोगों पर वाजिब है जिन्होंने हज किया है, यानी कि जो हाजी है, कुर्बानी सिर्फ उन्हीं पर वाजिब है। तो याद रखें, ये सब बातें गलत और मनगढ़ंत हैं। इस्लाम का इससे कोई भी लेना देना नहीं है। कुर्बानी हर उस शख्स पर वाजिब है जो साहिब निसाब हो। ऐसे शख्स पर हर साल कुर्बानी करना वाजिब है। उसे हर साल बकरा ईद के मौके पर अपने नाम से कुर्बानी देना जरूरी है। अगर वो कुर्बानी नहीं करता है, तो फिर वो गुनहगार होगा। तो दोस्तों, कुछ ही दिनों के बाद बकरा ईद का त्योहार आने वाला है और आप सभी को मालूम है कि बकरा ईद के मौके पर हर मुसलमान अल्लाह की राह पर महंगे से महंगे बकरे और खूबसूरत जानवरों की कुर्बानी करना पसंद करते हैं।
मगर याद रखें, कुर्बानी सिर्फ उन्हीं लोगों पर वाजिब है जो लोग कुर्बानी करने की हैसियत रखते हैं। मतलब ये है कि गरीबों की कुर्बानी देने की जरूरत नहीं है। जिनके पास में दौलत ना हो, उन लोगों पर कुर्बानी माफ है। दोस्तों, इसके साथ ही हम आपको ये भी बता दें कि बकरा ईद पर कुर्बानी देने के लिए महंगा जानवर होना ही जरूरी नहीं है। यानी ये जरूरी नहीं कि बकरा ईद पर कि सलमान खान के बकरे का जैसा कोई महंगा बकरा होगा या शाहरुख खान के बकरे के जैसा कोई महंगा बकरा होगा तभी आपकी कुर्बानी होगी। 10-20 हजार का बकरा होगा तब भी आपकी कुर्बानी हो जाएगी। क्योंकि अल्लाह के पास जानवर का खून और गोश्त नहीं पहुंचता, बल्कि अल्लाह तो सिर्फ हमारा नियत देखता है। इसलिए जैसा आपका हैसियत हो, आप अपने हिसाब से बकरा ईद पर आप अपने हिसाब से कुर्बानी कर दें। इंशाअल्लाह आपकी कुर्बानी कबूल हो जाएगी। एक मर्तबा एक सहाबी ने अल्लाह के नबी से पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसा कौन सा जानवर है जिनकी कुर्बानी करना जायज नहीं है? तो इस पर अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया कि ऐसा जानवर जिनका एक या दोनों कान नहीं हो, ऐसा जानवर जिनकी बीमारी जाहिर हो रही हो, या फिर ऐसा लंगड़ा जानवर जो चल ना सके। तो याद रखें, ऐसे बीमार जानवरों की कुर्बानी देना जायज नहीं है। और इसके अलावा कुर्बानी देने के लिए भींगा मरीज, लंगड़ा और कटे हुए सिंग और बगैर कान वाले जानवरों का भी कुर्बानी ना दें। और याद रखें, ऐसा जानवर भी ना हो जो जानवर हामिला हो, यानी कि जिस जानवर के पेट में बच्चा हो, ऐसे जानवरों का भी कुर्बानी देना ठीक नहीं है। आप बकरा ईद के मौके पर इन बातों का जरूर ध्यान रखें। तो दोस्तों, हम आपको बता दें, सोशल मीडिया पर यह बात बड़ी तेजी से लोग फैला रहे हैं कि शाहरुख खान ने 5 करोड़ का बकरा खरीदा है। लेकिन दोस्तों, इस बात का कोई भी हकीकत नहीं है। लेकिन दोस्तों, शाहरुख खान चाहे जितना भी महंगा बकरा खरीद कर कुर्बानी दे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला उन लोगों की कुर्बानी को कबूल फरमाता है जो शरीयत के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारता हो, अल्लाह ताला को एक मानता हो। दोस्तों, कुछ लोग ये सोचते हैं कि काश मेरे पास भी ज्यादा पैसा होता तो मैं अल्लाह ताला की राह में ज्यादा महंगा बकरा खरीद कर कुर्बान करता। लेकिन दोस्तों, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला हमारे पैसों को नहीं देखता, बल्कि हमारी नीयत को देखता है, हमारे अच्छे अमाल को देखता है। अगर आपने बड़े जानवर में एक हिस्सा भी ले लिया तो अल्लाह तबारक व ताला आपको उतना सवाब अता फरमाएगा जितना सवाब ऊंट की कुर्बानी देने पर मिलता है। लिहाजा आपको अफसोस करने की कोई जरूरत नहीं है। आपसे जितना भी हो सके उतना ही आप अल्लाह ताला की राह में कुर्बान कर दें। अल्लाह ताला जरूर कबूल फरमाएगा। दोस्तों, कुछ दिनों के बाद में ईद उल अजहा यानी बकरा ईद का त्योहार आने वाला है। इसीलिए आप सभी भाई बहनों को ईद उल अजहा की एडवांस में बहुत बहुत मुबारकबाद। अगर आपका दिल करे तो आप भी हमें कमेंट बॉक्स में ईद की मुबारकबाद दे सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं 5 ऐसे लोगों के बारे में जिनके बारे में अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 5 लोगों के ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं है। यानी कि ये 5 लोग जिनको कुर्बानी माफ है, और ये 5 लोग बकरा ईद के मौके पर कुर्बानी नहीं करते तो इनको कोई गुनाह नहीं होगा। और साथ में हम आपको ऐसे लोगों के बारे में बताने वाले हैं जिन पर कुर्बानी वाजिब होती है, यानी जिनके लिए कुर्बानी करना जरूरी है। अगर ये लोग बकरा ईद के मौके पर कुर्बानी नहीं करते तो वो लोग सख्त गुनहगार होते हैं। इसीलिए प्यारे दोस्तों, आज का ये वीडियो आप तमाम मुसलमान भाइयों बहनों के लिए बहुत ही खास है। आप मेहरबानी करके इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, बकरा ईद का त्योहार जिलहिज्जा की 10, 11, 12 तारीख को मनाया जाता है। ईद उल फितर के बाद ये इस्लाम का दूसरा सबसे बड़ा त्योहार है। इसको सुन्नत इब्राहिमी या ईद कुर्बा के नाम से भी जाना जाता है। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बकरा ईद पर कुर्बानी करना हर उस मुसलमान मर्द और औरत पर वाजिब है। बकरा ईद के दिन कुर्बानी करना जरूरी होता है, और अगर ये लोग कुर्बानी ना करें, यानी जिन लोगों पर कुर्बानी वाजिब है, अगर वो कुर्बानी नहीं करते तो वो सख्त गुनहगार होंगे। ऐसे लोगों के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स कुर्बानी करने की हैसियत रखता है और फिर भी वो कुर्बानी नहीं करता तो उसको चाहिए कि वो हमारी ईदगाह के करीब भी ना आए। यानी ऐसे शख्स के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी नाराजगी जाहिर की है। लेकिन इसके साथ ही अल्लाह के प्यारे नबी ने यह भी फरमाया कि इन लोगों के अलावा 5 लोग ऐसे हैं जिन पर कुर्बानी करना वाजिब नहीं है। चाहे 5 लोग कितने ही मालदार क्यों ना हों, चाहे वो कितने ही पैसे वाले क्यों ना हों,
इन लोगों को बकरा ईद के मौके पर कुर्बानी करना माफ है। अगर ये 5 लोग बकरा ईद के मौके पर कुर्बानी नहीं करते, तो इन पर कोई गुनाह नहीं होगा। नंबर 1, जो शख्स सफर में हो। प्यारे दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबसे पहला शख्स वो है जो सफर में हो। यानी कि जो शख्स अपने घर से, अपने वतन से 92.5 किलोमीटर दूर चला जाता हो, यानी वो दूर चला गया हो, ऐसे शख्स पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। मतलब कि जो लोग सफर की हालात में हो, ऐसे लोगों को कुर्बानी माफ है। चाहे फिर ऐसे लोग कितने ही मालदार क्यों ना हो, चाहे ऐसे लोगों के पास में कितनी ही दौलत क्यों ना हो। मगर इसमें भी एक मसला है। अगर कोई शख्स अपने घर से 92 किलोमीटर दूर चला गया हो और उसे अगर वहां पर 15 दिन से कम रुकना है, तो उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं होगी। लेकिन अगर उसे वहां 15 दिन से ज्यादा रुकना है, यानी उसको वहां पर स्टे करना है, तो फिर उस पर कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। इसीलिए फिर उसको चाहिए कि वो वहां पर अपने नाम की कुर्बानी करें, या फिर अपने घर वालों को बोल दे कि वो उसके नाम से घर पर कुर्बानी करवा दें। नंबर 2, काफिर पर। प्यार दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बकरा ईद पर कुर्बानी करना हर उस मुसलमान मर्द और औरत पर वाजिब है। इसका मतलब ये है कि कुर्बानी करना काफिर पर वाजिब नहीं है। यानी कि ऐसा शख्स जो मुसलमान नहीं है, जिसने कलमा नहीं पढ़ा है और इस्लाम में दाखिल नहीं हुआ, तो ऐसे शख्स को कुर्बानी माफ है। यानी कि कुर्बानी सिर्फ और सिर्फ मुसलमान मर्द और औरत पर ही वाजिब है, और ये काफिर पर वाजिब नहीं है। नंबर 3, बच्चे और मजनू पर। प्यारे दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बकरा ईद पर कुर्बानी करना बच्चों पर और मजनू पर, यानी कि पागलों पर वाजिब नहीं है। यानी कि बच्चों को और पागलों को, इन 2 लोगों को कुर्बानी करना वाजिब नहीं है। यानी इन लोगों को कुर्बानी करना माफ है। अगर ये लोग भी कुर्बानी नहीं करते, तो इनको भी कोई गुनाह नहीं होगा। हम किसी के गुलाम हैं, किसी की गुलामी कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को भी कुर्बानी करना माफ है। अगर ये लोग भी कुर्बानी नहीं करते हैं, तो इनको भी कोई गुनाह नहीं होगा। अगर ये लोग ईद पर जानवर लाकर इसकी कुर्बानी कर देते हैं, तो ऐसे लोगों को अल्लाह ताला खूब अजर देगा। नंबर 5, जो साहिब निसाब ना हो। प्यारे दोस्तों, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐसे लोगों को भी बकरा ईद पर कुर्बानी माफ है। यानी कि ऐसे लोगों पर भी कुर्बानी वाजिब नहीं जो साहिब निसाब ना हो, यानी जिसके पास में 7.5 तोला सोना या 12.5 तोला चांदी ना हो, या इसके पास में इतने सोना और चांदी की कीमत की रकम मौजूद ना हो। ऐसे लोगों पर भी कुर्बानी वाजिब नहीं है। इसका मतलब ये है कि जिसके पास में रहने का मकान, खाने पीने का सामान, इस्तेमाल के कपड़े, रोजाना इस्तेमाल की जाने वाली दूसरी चीजों के अलावा 7.5 तोला सोना और 52.5 तोला चांदी की कीमत की रकम उसके पास ना हो, तो ऐसे लोगों को कुर्बानी माफ है। दोस्तों, कुर्बानी सिर्फ इस शख्स पर वाजिब है जो साहिब निसाब हो। ऐसे लोगों को हर साल बकरा ईद के मौके पर कुर्बानी करना जरूरी होता है। ऐसे लोग अगर कुर्बानी नहीं करते, तो वो लोग सख्त गुनहगार होते हैं। हदीसों में आया है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह तबारक व ताला को कुर्बानी के दिन कुर्बानी करना बेहद ही महबूब और पसंद है। बकरा ईद की फजीलत में सबसे बड़ी फजीलत यही है कि जो शख्स अल्लाह की रजा और नेक नियत से कुर्बानी करता है, तो सवाब उसे दुनिया और आखिरत दोनों में मिलता है, और उसके तमाम गुनाह माफ हो जाते हैं। आपको बता दे, कुर्बानी करने से सगीरा गुनाह माफ होते हैं। कबीर यानी बड़े गुनाह सिर्फ तौबा से ही माफ होते हैं। इस दिन कुर्बानी करना अल्लाह को पसंद है। कुर्बानी करने का सवाब यह है कि जानवर का खून जमीन पर गिरने से पहले उसके तमाम गुनाह माफ हो जाते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की रजा के लिए कुर्बानी करने वाले लोगों को कुर्बानी के जानवर के हर एक बाल पर एक नेकी अता करेगा। प्यारे दोस्तों, बकरा ईद जिलहिज्जा मुबारक महीने में मनाई जाती है, और ये महीना अल्लाह को आम महीनों से ज्यादा महबूब है। और बकरा ईद इसी महीने की 10वीं तारीख को मनाई जाती है, जिस दिन कुर्बानी की जाती है, और अल्लाह को ये दिन आम दिनों के मुकाबले ज्यादा अफजल और पसंद है। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि कुर्बानी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, जिसको अल्लाह तबारक व ताला ने हम मुसलमान पर वाजिब किया है।
इसीलिए हर साल बकरा ईद के मौके पर हर मुसलमान कुर्बानी करता है। लेकिन जैसे ही बकरा ईद यानी ईद उल अजहा का त्योहार करीब आता है, तो हर साल सरकार अपनी गाइडलाइन जारी करती है और अपने आला अधिकारियों को यह हुक्म देती है कि गाइडलाइन का सख्ती से पालन करवाया जाए। दोस्तों, जैसे ही ईद उल अजहा यानी कि बकरा ईद का त्योहार करीब आता है, तो सरकार अपनी तरफ से एक नई गाइडलाइन जारी कर देती है और अपने आला अधिकारियों को यह हुक्म देती है कि गाइडलाइन का सख्ती से पालन करवाया जाए। दोस्तों, अब आगे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बकरा ईद 2025 के गाइडलाइंस के बारे में, और हम आपको बताने वाले हैं कि इस बार यानी कि 2025 को लेकर मोदी सरकार ने क्या गाइडलाइन जारी की है और ऐसे कौन से खास 5 नियम बनाए हैं जिसको लेकर सरकार ने यह साफ कर दिया है कि इन 5 नियमों का सख्ती से पालन करवाया जाए। इसलिए ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा खास है। आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि बकरा ईद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, जिसको अल्लाह तबारक व ताला ने हर मुसलमान पर वाजिब किया है। इसलिए हर साल बकरा ईद के मौके पर हर मर्दों औरत कुर्बानी करना चाहते हैं। लेकिन जैसे ही बकरा ईद का त्योहार करीब आता है, तो हर साल सरकार की तरफ से नए गाइडलाइन जारी हो जाते हैं। कभी कहते हैं कि खुले में नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, तो कभी कहा जाता है कि खुले में कोई भी कुर्बानी नहीं होगी। लेकिन इस बार जो गाइडलाइन जारी किया गया है, इसको देखकर आप लोग भी परेशान हो जाएंगे। दोस्तों, हम आपको सरकार के जरिए जारी किए गए गाइडलाइन के बारे में बताना चाहते हैं। जिस तरह हर मुसलमान सुन्नत पर अमल करते हैं, वैसे ही सरकार की तरफ से बताए गए गाइडलाइन को भी फॉलो करना चाहिए, ताकि हम और हमारे घर वाले किसी भी अनहोनी से महफूज रह सके। दोस्तों, बकरा ईद का त्योहार आते ही मोदी सरकार ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है। इस बार यानी कि बकरा ईद 2025 में मोदी सरकार ने 5 खास नियम बनाए हैं, जिसके बारे में हर मुसलमान को मालूम होना और उस पर अमल करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। यानी कि इस बार ईद उल अजहा की नमाज किस तरह पढ़ी जाएगी और इस बार बकरा ईद के मौके पर कुर्बानी किस तरह से होगी, ये सब बातें इस गाइडलाइन में लिखी गई हैं। इसलिए इस वीडियो को आप आखिर तक जरूर से देखें, क्योंकि इन सभी नियमों को जानना आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, मोदी सरकार ने बकरा ईद पर 5 खास नियम बनाए हैं और अपने आला अधिकारियों को यह हुक्म दिया है कि इन 5 नियमों का सख्ती से पालन करवाया जाए, ताकि पूरे देश में अमनो चैन और आपसी भाईचारा बना रहे और पूरे देश में बकरा ईद के मौके पर कोई भी माहौल खराब करने की कोशिश ना करें। नंबर 1, खुले में कुर्बानी ना की जाए। दोस्तों, मोदी सरकार ने अपने गाइडलाइन में पहला फरमान ये जारी किया है कि इस बार कोई भी शख्स खुले में कुर्बानी ना करे, यानी कि खास करके शहरों के लोग बाहर या खुले में कुर्बानी ना करें। वो इस बार ऐसा ना करने पाए। इस खबर को देखते ही कई लोगों का ये कहना है कि इस बार मोदी सरकार ने घरों में या खुले में ही कुर्बानी करने पर रोक लगा दी है। इस बार सिर्फ गुच्छड़ खाने में ही कुर्बानी की जाएगी। मगर हम आपको बता दें कि ये खबर सरासर गलत है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मुसलमान बाहर सड़क पर खुले मैदान में कुर्बानी ना कर सके। खास करके शहरों के लोग इस तरह से कुर्बानी करते थे, तो इसलिए ही मोदी सरकार ने इस बार इस पर रोक लगा दी है और अपने गाइडलाइन में साफ साफ कह दिया है कि बकरा ईद के मौके पर मुसलमान ऐसा नहीं कर पाएंगे। उसके लिए हुकूमत ने अपने आला अधिकारियों को सख्त हुक्म दिया है। नंबर 2, बैन जानवर ज़िबह ना किया जाए। दोस्तों, मोदी सरकार ने अपने गाइडलाइन में दूसरा फरमान ये जारी किया है कि इस बार पूरे देश में कहीं पर भी किसी ऐसे जानवर की कुर्बानी ना करने पाए जिस जानवर पर भारत सरकार की तरफ से रोक लगा दी गई है। और उसको रोकने के लिए मोदी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को सख्त हुक्म दिया है। दोस्तों, सीधी सी बात है कि मोदी सरकार यहां पर गाय की बात कर रहे हैं, यानी कि गाय की कुर्बानी को रोकने के लिए मोदी सरकार अपने आला अधिकारियों को यह हुक्म दे रहे हैं और इस बार खास पाबंदी लगाने को कहा है, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि गाय के साथ हिंदुओं की आस्था जुड़ी हुई है। हिंदू मजहब के लोग गाय को अपना माता मानते हैं और उसकी पूजा करते हैं। इसलिए आप सबसे गुजारिश है कि इस बार आप ये गलती भूलकर भी ना करें। जिस जानवर पर भारत सरकार की तरफ से रोक लगाई गई है, उसकी आप कुर्बानी करने की कोशिश ना करें। और साथ में मोदी सरकार ने उन लोगों पर भी सख्त कानूनी कार्रवाई करने का हुक्म दिया है जो लोग अफवाह फैलाने का काम करते हैं, यानी कि बाहर झूठे अफवाह फैला देते हैं कि यहां पर गाय की कुर्बानी हो रही है या फिर हो चुकी है, तो फिर इस तरह से माहौल खराब हो जाता है। ऐसे लोगों पर मोदी सरकार ने सख्त कार्रवाई करने का आदेश अपने आला अधिकारियों को दी है।
नंबर 3, कुर्बानी का गोश्त गैर मुस्लिम इलाकों में ना जाने पाए। मोदी सरकार ने अपनी गाइडलाइन में तीसरा फरमान ये जारी किया है कि इस बार बकरा ईद के मौके पर कोई भी मुसलमान कुर्बानी का गोश्त लेकर किसी भी ऐसे इलाके में ना जाने पाए। यानी कि किसी भी ऐसे मोहल्ले में ना जाने पाए जहां पर गैर मुस्लिम ही ज्यादा रहते हैं। यानी कि ऐसा मोहल्ला जहां पर मुसलमान नहीं रहते हैं या फिर ना के बराबर रहते हैं, ऐसी जगह पर कुर्बानी का गोश्त ले जाने के लिए मना किया गया है। कहने का मतलब ये है कि हम जिस तरह से बकरा ईद के मौके पर कुर्बानी का गोश्त इधर उधर लेकर जाते हैं और आपस में एक दूसरे के यहाँ बांट देते हैं, तो उसको किसी ऐसी जगह पर नहीं लेकर जाना है जहां पर मुसलमान लोग नहीं रहते हैं, बल्कि सिर्फ गैर मुस्लिम लोग रहते हैं। ऐसी जगहों पर कुर्बानी का गोश्त लेकर ना जाएं। इसलिए इस बार बकरा ईद के मौके पर यह गलती भूल कर भी ना करें। नंबर 4, भीड़ लगाकर कुर्बानी ना करें। दोस्तों, मोदी हुकूमत ने अपने गाइडलाइन में चौथा फरमान ये जारी किया है कि इस बार बकरा ईद के मौके पर कोई भी भीड़ लगाकर कुर्बानी ना करें। कोई भी सामूहिक कुर्बानी ना की जाए। यानी कि जिस तरह से बकरा ईद के मौके पर कुछ लोग मिलकर और भीड़ लगाकर एक जगह पर एक बड़े जानवर की कुर्बानी करते थे, उस पर सरकार ने रोक लगा दी है और ऐसा करने पर सजा देने का ऐलान भी किया है। इसलिए सरकार ने अपने गाइडलाइन में यह हुक्म दिया है कि जिसको इस तरह की कुर्बानी करते हुए देखे, उसको सजा होगी। इसलिए इस तरह की कुर्बानी ना करें और अपने घर में कुर्बानी करें। बाहर या मैदान में या फिर भीड़ लगाकर कुर्बानी ना करें। नंबर 5, सोशल मीडिया पर अफवाह ना फैलाएं। दोस्तों, मोदी सरकार ने अपने गाइडलाइन में पांचवा फरमान ये जारी किया है कि बकरा ईद के मौके पर कोई भी शख्स सोशल मीडिया पर किसी भी तरह की कोई अफवाह ना फैलाए। उसके लिए सरकार ने अपने आला अधिकारियों को यह निर्देश दिया है कि सख्ती के साथ इन नियमों का पालन करवाने की कोशिश करें। दोस्तों, इस कानून को हर मुसलमान फॉलो करने की कोशिश करें। इसके खिलाफ वर्जी करने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपने इस वीडियो को गौर से देखा, सुना और समझा भी होगा। बकरा ईद आने से पहले पहले इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर दें, ताकि सभी को इन 5 नियमों के बारे में पता चले और सभी मुसलमान भाई बहन इस कानून का पालन करें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।